क्या भारत सच में बांग्लादेश से फिर पिछड़ गया है या ये सिर्फ डेटा का खेल है जो बार बार परसेप्शन बदलता है और देशों को कभी रैंक में आगे तो আসসালামু আলাইকুম জি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুম্যান, আপনারা দেখছেন সুম্যান রিঅ্যাকশনস। আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। यहाँ पे जी बांग्लादेश अमीर है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी, क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो पाकिस्तानियों और भारतीयों से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, और यही वजह है कि भारत को लगा बहुत बड़ा झटका। भारत कह रहा है कि वो हमारा पड़ोसी देश जिसको हम किसी खाते में नहीं लेते, या वो हमें बीट कर दिया उसने, और हम अपने आप को बहुत बड़ी मेगा इकोनॉमी समझते थे, तो हमारी अब ये औकात रह गई है कि हम बांग्लादेश से भी कम इनकम वाला देश बन गए हैं। तो ये चीज़ देख के, ये चीज़ ऑब्जर्व करके भारतीयों को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। भारतीयों ने अपना सर पकड़ लिया है और भारतीय जो है वो मोदी सरकार को कोसने लग गए हैं कि मोदी आखिर कर क्या रहा है कि भारत की इनकम जो है वो एवरी डे नीचे जाती जा रही है, और बांग्लादेश ने भारत को इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। अभी आप लोगों के साथ मैं भारत की रिपोर्ट शेयर करूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अहम किस्म की बातें कही हैं, बहुत सच्ची खरी बातें की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। 1991 में क्राइसिस, 2020 में कोविड पैंडेमिक और अब 2026 में नंबर्स का खेल। हर बार कहानी अलग है लेकिन सवाल वही, क्या भारत सच में बांग्लादेश से फिर पिछड़ गया है या ये सिर्फ डेटा का खेल है जो बार बार परसेप्शन बदलता है और देशों को कभी रैंक में आगे तो कभी पीछे कर देता है। आज की खबर आपको चौंका भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में बांग्लादेश भारत से आगे निकल सकता है, लेकिन पूरी कहानी यहाँ पर थोड़ी ट्विस्टेड है। ये तुलना हो रही है जीडीपी पर कैपिटा यानी एक व्यक्ति की औसत आय के आधार पर। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम होगा करीब $2,911, जबकि इंडिया का रहेगा $2,812। यानी फर्क बहुत छोटा है लेकिन चर्चा बहुत बड़ी। अब पूरा खेल समझिए। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है देश की कुल कमाई के मुकाबले कुल आबादी, यानी जितनी ज्यादा आबादी उतनी कम औसत आय, और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी। यही वजह है कि कुल जीडीपी में भारत बहुत आगे है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन रहेगी, वहीं बांग्लादेश की $510 बिलियन। यानी साइज में कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी पर कैपिटा में पीछे क्यों? इसका पहला कारण है कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का ज्यादा गिरना, दूसरा है रुपया करीब 10% कमजोर हुआ है, और तीसरा है जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर बदलने का। इन तीनों ने मिलकर पर कैपिटा को दबा दिया है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक पक्ष इसे वार्निंग सिग्नल मान रहा है। वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु ने इसे चौंकाने वाला बताया और कहा कि भारत को अब स्लोगन से आगे बढ़कर पॉलिसी पर ध्यान देना होगा। वहीं दूसरा पक्ष इसे ओवर रिएक्शन मान रहा है। भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे कंवल सिब्बल ने इसे गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सिर्फ एक आंकड़े से पूरी अर्थव्यवस्था को जज नहीं किया जा सकता। वहीं पीएम इकोनॉमी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह ने साफ कहा, हाँ ये चिंता की बात है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, भारत की ग्रोथ रिवर्स नहीं हो रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई पीछे जा रहा है? जवाब है नहीं। देखिए, यहाँ ये समझने वाली बात है कि पर कैपिटा इनकम जीवन स्तर का संकेत देता है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। भारत जैसे बड़े और विविध देश में इनकम इनइक्वालिटी, जॉब्स, एजुकेशन ये सब भी उतने ही अहम है। दूसरी तरफ छोटे देशों में कम आबादी होने से पर कैपिटा जल्दी बढ़ जाता है। तो क्या हमें चिंतित होना चाहिए? जवाब है हाँ, थोड़ा, क्योंकि ये बताता है कि आम आदमी की आय अभी भी तेजी से नहीं बढ़ रही है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि आईएमएफ खुद कह रहा है भारत 2027 में फिर आगे निकल जाएगा और 2031 तक ये बढ़त बनी रहेगी। तो साफ है ये सिर्फ आंकड़ों की बाजी नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है कि अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर होना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा होना काफी नहीं, हर नागरिक को आगे बढ़ना जरूरी है। और असली सवाल यही है, क्या भारत की ग्रोथ हर आम आदमी तक पहुंच रही है? बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।
ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश ने हमें पछाड़ दिया है, बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे भले ही भारत जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, बहुत बड़ी जीडीपी वाला देश है, लेकिन यहाँ पे अब भारत की अब ये सिचुएशन बन गई है कि वो बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री से भी पीछे जा चुका है और भारत का जो पर कैपिटा है वो आगे भी मज़ीद गिरने वाला है। ये एनालिस्ट कह रहे हैं। अभी ये जो आंकड़े सामने आए हैं, जो ठीक है फिगर्स सामने आए हैं, इनको देख के कहा जा रहा है कि भारत के आगे जो फिगर्स हैं वो मज़ीद नीचे जाने वाले हैं और भारत का जो पर कैपिटा है वो मज़ीद नीचे जाएगा। लेकिन जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि सब बकवास है और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत आगे हैं और ये बिल्कुल इन फिगर्स पे जो है बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बांग्लादेश से हमारा जो पर कैपिटा है, इनकम है, हमारा पीछे हो। तो ये चीज़ जो है उसको इस तरह जो है विजुअलाइज किया जा रहा है भारतीय ऑफिशियल्स की जानिब से और वो इस पे नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं। आखिर भारत को इस तरह की पोर्ट्रेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जो हैं वो सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है, आखिर मोदी सरकार का काम क्या है कि उनके होते हुए कॉन्टीन्यूसली जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वो डे बाय डे नीचे जा रही है। तो मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी इतनी नाकाम है, इतनी फेल्ड है कि अब भारत को बांग्लादेश से भी पीछे ले गई है। तो यह इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है उन तमाम लोगों के लिए जो बांग्लादेश को कर्ज करते रहे हैं, बांग्लादेश को बुरा भला कहते रहे हैं और अब उस सिचुएशन में जाके खड़े हो गए हैं। कहते हैं कि कभी भी किसी की बुरी हालत पे उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको छोटा नहीं फील करवाना चाहिए। तो अब यही चीज़ है कि वो चीज़ जो होती है वो आपके सामने आ जाती है। तो अब भारत की भी ये सिचुएशन हो गई है कि भारत जो बांग्लादेश को कहता रहा है अब उस सिचुएशन में वो खुद फंस चुका है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कहते रहे हैं और आप उस सिचुएशन में जाके खड़े हो गए हैं। कहते हैं कि कभी भी किसी की बुरी हालत पे उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको छोटा नहीं फील करवाना चाहिए। तो अब यही चीज़ है कि वो चीज़ जो होती है वो आपके सामने आ जाती है। तो अब भारत की भी ये सिचुएशन हो गई है कि भारत जो बांग्लादेश को कहता रहा है अब उस सिचुएशन में वो खुद फंस चुका है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।